एक छोटी सी गलती जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन असल में यही वो वजह है जिसने हजारों ट्रेडर्स के अकाउंट खत्म कर दिए। आप कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हो, चार्ट पैटर्न बना रहे हो, फिर भी लॉस हो रहा है। समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं है, इंडिकेटर में नहीं है, समस्या है गलत ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। और जब तक आप यह नहीं समझते कि किस मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम काम करता है, तब तक आप सिर्फ मार्केट को पैसा डोनेट करते रहोगे। इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि आखिर तक ही वो चीज साफ होगी जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट को पूरी तरह बदल सकती है। वीडियो में हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हर नए ट्रेडर के मन में सबसे पहले आता है। वो सवाल है, कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग कहते हैं 1 मिनट बेस्ट है, कुछ कहते हैं 5 मिनट परफेक्ट है, कोई बोलता है 15 मिनट सेफ है, और कुछ ट्रेडर कहते हैं डेली टाइम फ्रेम के बिना ट्रेडिंग ही मत करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, या फिर हर ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। अगर आपने आज की ये पूरी वीडियो ध्यान से समझ ली और बिना स्किप किए लास्ट तक देख लिया, तो आपके माइंड से ये कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है और किस सिचुएशन में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ये वीडियो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप 1 या 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप मार्केट में नए हैं, आपने YouTube पर कुछ वीडियो देखे, Instagram पर कुछ रील्स देखी, आपने देखा कि ट्रेडर 1 मिनट चार्ट पर ट्रेड ले रहा है और 2 से 3 मिनट में प्रॉफिट बुक कर रहा है। आपको लगा वाह, यही सही तरीका है। आपने भी 1 मिनट चार्ट खोला, पहली कैंडल ग्रीन दिखी, दूसरी कैंडल भी ग्रीन दिखी, तीसरी कैंडल और बड़ी ग्रीन आपने बिना सोचे बाय कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने बाय किया, अगली कैंडल रेड बन गई और फिर एक और रेड। रिजल्ट क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट। आपने सोचा शायद एंट्री गलत थी, अगले दिन फिर ट्राई किया, फिर लॉस, फिर ट्राई किया, फिर लॉस। अब आपके मन में डर बैठ गया। आप सोचने लगे, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है? क्या मार्केट सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए है? लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग में थी। बेस्ट टाइम फ्रेम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी, कैपिटल, पेशेंस और गोल पर डिपेंड करता है। और आज की वीडियो में हम इसी बात को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टाइम फ्रेम आखिर होता क्या है। टाइम फ्रेम का मतलब होता है चार्ट पर एक कैंडल कितने समय को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल 1 मिनट, अगर 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल 5 मिनट, अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल 15 मिनट, डेली चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल पूरा एक दिन का सिंबल है। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है। अब ध्यान से समझिए, मार्केट में प्राइस रैंडम नहीं चलता, प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है और टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका बिहेवियर बदलता रहता है। यही वजह है कि जो सेटअप 1 मिनट चार्ट पर फेक लगता है, वही सेटअप 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट पर स्ट्रांग होता है, और जो सेटअप डेली चार्ट पर परफेक्ट दिखता है, वो 1 मिनट का चार्ट पर नॉइज बन जाता है। अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक पर। बिगिनर्स क्या करते हैं? बिगिनर्स सीधे 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी पैसा आएगा। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम में ज्यादा नॉइज होता है, छोटा टाइम फ्रेम में ज्यादा फेक मूव्स, छोटा टाइम फ्रेम में ज्यादा इमोशनल प्रेशर। 1 मिनट चार्ट पर मार्केट का हर छोटा मूवमेंट दिखाई देता है, जिससे बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है। एक कैंडल ऊपर, एक नीचे, एक फिर ऊपर, माइंड डिस्टर्ब। अब सवाल यह है कि बिगिनर्स को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। इसका जवाब है हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत। लेकिन यहां भी कंफ्यूजन होती है। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या? डेली, 4 घंटे या 1 घंटे? ट्रेडिंग में अब हम बात करते हैं सबसे सेफ कॉम्बिनेशन की। बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी हमेशा सिंगल टाइम फ्रेम पर बेस्ड नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, मतलब एक टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए, दूसरा एंट्री के लिए और तीसरा कंफर्मेशन के लिए। लेकिन बिगिनर के लिए हमें इसे सिंपल रखना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आप 4 आवर या 1 आवर चार्ट खोलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 आवर और 1 आवर चार्ट मार्केट का रियल ट्रेंड दिखाते हैं। यहाँ फेक मूव्स कम होते हैं और बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी साफ दिखती है। आपको बस ये देखना है मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। लेकिन आपको 4 घंटे पर सिर्फ कैंडल को देखना है, कैंडल के बनने का वेट नहीं करना है। स्टेप 2, अब आप 15 मिनट के चार्ट पर आएंगे। यहां आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है, ट्रेड लाइन ड्रा करनी है और ये देखना है कि प्राइस कहां रिएक्ट कर रहा है। ये टाइम फ्रेम डिसीजन मेकिंग के लिए है। बेस्ट होता है स्टेप 3। अब एंट्री के लिए आप 5 मिनट चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 5 मिनट सिर्फ एंट्री के लिए है, डिसीजन के लिए नहीं। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है और 15 मिनट सपोर्ट पर प्राइस है, तभी 5 मिनट पर बाय सेटअप देखना है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एंट्री टाइम फ्रेम को ही डिसीजन टाइम फ्रेम बना लेते हैं, मतलब 5 मिनट पर ट्रेंड डिसाइड करना, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से डिसाइड होता है। अब समझते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट बेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट यूज कर सकते हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए 1 घंटा और 5 मिनट सबसे सेफ कॉम्बिनेशन